धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गाजा में इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की अमेरिका कैसे मदद कर रहा है, ईरान, हिजबुल्ला, हूती, हमास सब क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन इसके अलावा पर्दे के पीछे बहुत कुछ घट रहा है गाजा में। जी हाँ, पर्दे के पीछे बहुत कुछ घट रहा है गाजा में। गाजा को दो हिस्सों में तकसीम करने की, बांटने की साजिशें रची जा रही हैं। एक सड़क बना दी गई है, जो अमेरिका ने पोर्ट बनाया है वो भी बताया जा रहा है कि इसराइल के फायदे के लिए बनाया है। और जो साइप्रस से जहाज चला है वो भी असल में दिखावे का जहाज बनकर रह गया है। इसके अलावा पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका तमाम जितनी भी फिलिस्तीन से जुड़ी हुई तंजीमें हैं वो विरोध कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, और क्या ऐसे दौर में जो मोहम्मद अब्बास का नाम है, मुस्तफा को जो प्रधानमंत्री बनाया गया फिलिस्तीन का, वो इस तरह से बनाया जाना चाहिए था। इन्हीं सवालों के आसपास बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, जो वहां की बारीकी से पकड़ रखते हैं। पूरे इलाके पे कई सारी किताबें लिख चुके हैं, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जो जी ये कहा जा रहा है कि चलिए जंग जो चल रही है, जुल्म जो हो रहा है, मारा काटी जो हो रही है, भूख प्यास जो हो रही है, वो सब चीजें अलग है। लेकिन गाजा को दो हिस्सों में बांटने का जो प्लान था नेतन्याहू का, जो 2017 से कोशिश कर रहा था, वो उसने करना शुरू कर दिया। 6.5 किलोमीटर की एक सड़क बना दी है। क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, दुरुस्त है। बीच से उसको उन्होंने काट दिया है, बीच से एक सड़क बना दी है। और उसके अलावा जो हिस्सा इसराइल से मिलता है वहां पर एक बफर जोन बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 1-2 किलोमीटर जो है के अंदर सारे घर तोड़ दिए हैं, ताकि इसराइल और गजा के बीच में एक नो मैंस लैंड हो। मतलब ये कि वहाँ कोई इंसान बसता नहीं होगा, ताकि अगर कोई भी वहां नजर आएगा तो इसराइली उसे गोली मार सकते हैं। तो ये तो उनका प्लान है, लेकिन ये प्लान सब कामयाब नहीं होते। अब देखिए 5वां महीना चल रहा है और ये बिल्कुल शुरू में उन्होंने कहा था कि हम हमास को का वजूद से मिटा देंगे, लेकिन आज जो है 5 महीने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। और न ही फलस्तीनी कौम जो गजा में बसती है वो थकी है। मुझे आज तक कोई ऐसी खबर नहीं नजर आई, कोई ऐसा वीडियो नजर नहीं आया जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम तो बड़ी तकलीफ में, हाँ ये सब बंद करो, इसराइल जंग बंद करो। जंग क्यों किया? आज तक किसी ने नहीं किया। बल्कि जहां कोई शहीद होता है वो खुश होते हैं कि हमारा आदमी शहीद हुआ, और हम भी शहीद होना चाहते हैं। बच्चे तक कह रहे हैं कि मुझे भी शहीद होना है। तो एक दूसरे किस्म की कौम वहां पे पैदा की है। ये हमास ने पिछले कोई 30 साल में जो तरबियत की है उसका एक नतीजा उसका है। तो ये इसराइल जो कर रहा है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये नाकाम होगा। और आज ही अगर आप देखेंगे तो जी। उसी इलाके से जो शमाली जो गजा है, जिसको कि उन्होंने एक तरह से अपने जानने में, अपने कहने में इसराइल कह रहा है कि हमने तो उसको बिल्कुल पाक कर दिया, वहां कोई हमास का नहीं है। आज उसी इलाके से इसराइल पर रॉकेट मारे गए, आज ही मारे गए हैं उसी इलाके से, जो इसराइल कह रहा है कि वहां तो खत्म हो गया है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी उनकी ठीक है। सोच है, उनकी है। जी। ऐसा जी। कुछ नहीं है, ना शुमाल में कोई जो फर्क है, ना कोई जुनूब में फर्क है। हर जगह हमास मौजूद है और हमास बिल्कुल। इंटैक्ट है। हमास जी। लड़ रहा है। लेकिन ये हमास से इनकी इनकी बनती नहीं है। अब जी। हमास से बनती नहीं तो अवाम को जो है, बच्चों को, औरतों को, अस्पताल को, निशाना बना चर्च है। को, इसको जी। उसको मार रहे हैं इसको। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी गाजा का राजा बना हुआ है याहिया सिंवार, और उत्तर गाजा में जो है हमास पूरी ताकत से वापस लौट चुका है। लेकिन जो वो जी सड़क बनाने की तस्वीरें हैं सर, क्या वो सिर्फ तस्वीरें हैं, या वो 6.5 किलोमीटर की कोई सड़क बना दी गई है वहां पर? नहीं नहीं, सड़क तो मैं समझता हूँ अगर पूरी तरह न बनी होगी तो बन तो जरूर रही है, इसलिए कि सैटेलाइट की पिक्चर जो आती है उससे वाज़ेह होता है कि ये सब हो रहा है। मुमकिन है पूरी तरह से न बन गई हो, लेकिन उनका इरादा यही है। लेकिन इंशाल्लाह उनके इरादे नाकाम होंगे। उससे पहले भी जो है, अगर मैं आपके नाजरीन को बताऊं कि 2005 से पहले, यानी 1967 के बाद और 2005 तक वहां पर इसराइल ने बहुत से सेटलमेंट वहां बनाए हुए, जो आज वेस्ट बैंक में कर रहे हैं, वो गजा में भी किए थे। उसमें एक पूरा एक बड़ा शहर था जिसका नाम था यामीत। इस सब को लेके वो भागे थे 2005 में। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ख्वाब देखते रहेंगे और दूसरे लोग सोते रहेंगे। दूसरे लोग जाग रहे हैं और ये इनके ख्वाब नाकाम करेंगे। ये कर रहे हैं जरूर, और इनकी इनके जैसे कि अल्लाह पाक ने कहा है कि इनके पैसे जो इन्होंने खर्च किए सब इनके लिए हसरत बनेंगे। तो ये हसरत इनकी बनेगी, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर कोई कौम जिंदा हो जाए
जी। तो उस कौम को आप मार नहीं सकते। अगर कौम मर रही है तो कोई बिल्कुल, बात नहीं है, कौम बिल्कुल सो सही बात। रही है जी, नहीं है, लेकिन वो कौम जिंदा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि वो कौम जिंदा है, लेकिन जो कनाडा में बैठकर पूरे फिलिस्तीन की जमीनों को बेचा जा रहा है, रियल एस्टेट को, और कहा जा रहा है कि 3,500 नई बस्तियां बसाई जाएंगी। यानी एक तरफ तो जंग चल रही है, जुल्म ज्यादती चल रही है, और दूसरी तरफ इसराइल अपने एजेंडे को आगे भी बढ़ा रहा है। कहाँ पे गजा में बेची जा रही जमीनें? कहाँ जी नहीं, बेची जा रही है? कनाडा में बैठ के मगरिबी किनारे की जमीनों को बेचा जा रहा है, ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। जी जी, वो तो इनका प्लान बहुत पहले से, जब से ओस्लो अकॉर्ड जो शुरू हुआ है तब से उन्होंने वहां पर अपनी आबादियां बनाना शुरू कर दिया है। पहले भी चंद थी, लेकिन हम्म, उसके बाद बड़ी तेजी आ गई और इस वक्त जो है कोई 7-8 लाख यहूदी वहां बसते हैं। ये भी उनके लिए हसरत बनेगी और ये सब छोड़ के उनको भागना पड़ेगा, इसलिए कि हम्म, वहां पे कौम जिंदा है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अभी आपको रोजाना नजर आता होगा कि हम्म, इसराइली वहां पे गए हैं, कभी तुलकरम में जाते हैं, कभी जनीन में जाते हैं, कभी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर के मारपीट करते हैं, कत्ल करते हैं, घर तोड़ते हैं, सब हो रहा है। तो वहां भी जिंदा है, यानी हमास और दूसरी तंजीमें जो है, हमासी नहीं बल्कि जिहाद इस्लामी भी है, और फतह के लोग भी मौजूद हैं। फतह के लोग ये सब थोड़ी हैं, सारे महमूद अब्बास के साथ नहीं है। फतह के लोग बहुत जी, नाराज है। जी, फतह के लोग हम्म, वो कहते हैं कि हमारा जो रास्ता था इससे ये भटक गया। अब सारी हम्म, बात यह है कि ये एक म्यूनसिपलिटी उन्होंने बना ली है और हम्म, उनको तकरीबन 40 वीआईपी कार्ड मिले हुए हैं। इसराइल ने 40 वीआईपी कार्ड इशू किए हुए हैं ताकि ये लोग बड़ी आसानी से आ जा सकें, जबकि आम फलस्तीनी जो है बड़ी मुश्किल से घंटों घंटों वहां खड़ा रहता है चेक पोस्ट पे, तब हम्म, निकलता है, जबकि इनकी गाड़ियां खट से निकल जाती हैं। तो ये हम्म, इस ये जो उनको फायदा मिला हुआ है, ये पूरी कौम को बेच करके, पूरी कौम को तबाह करके उसकी कीमत मिली हुई है, और किसी हम्म, दिन भी छीन भी सकते हैं। अभी एक हम्म, दो महीना पहले वहाँ के वज़ीर खारजा ने कोई बात कह दी जो इसराइल को नापसंद हुई, तो उनका वीआईपी कार्ड जो है कैंसिल कर दिया गया। तो सब हम्म, उनके हाथ में, जब चाहे करें। तो वो ठीक। जो आप बता रहे हैं कि वहां बेची जा रही है, ये सब कागज के ऊपर बेचा जा रहा है, कागज पर खरीदा हम्म, जा रहा है, और ये सब क्या उनके लिए क्या हसरत इन बनेगा। तमाम चीजों से ये समझ सकते हैं, या इन तमाम चीजों से एक जहन में सवाल उभर सकता है सर, कि फिर कैसे फिलिस्तीन राज्य बनेगा जब तमाम जगह ये यहूदी इस तरीके से कब्जा करके पूरे इलाके के स्वरूप को ही बदल देंगे? नहीं नहीं, मैंने अभी आपको याद दिलाया कि गजा के अंदर भी वही हालत थी 2005 तक। और 2005 में जब हमास ने उनका वहां जीना हराम कर दिया तो ये वहां से भागे। वहां बहुत बड़ी तादाद में, यामीत नाम का शहर जो है पूरा उन्होंने बसा रखा था गजा के अंदर, उसको हम्म, छोड़ करके भागे। तो जी, ऐसे ही वहां पे भी होगा। जब वहां पे भी कौम जिंदा है, वहां पे भी कौम सो नहीं रही है बल्कि उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रही है, तो एक दिन वो भी आएगा जबकि वो वहां से भी छोड़ के भागेंगे, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे घर और सड़कें और कौन कौन चीजें हैं, ये सब छोड़ के भागेंगे, और ये सब इंशाल्लाह इसको फिलिस्तीनी इस्तेमाल करेंगे। जिस दौर में फिलिस्तीनियों की भूख सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, उस दौर में महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, और वो भी बगैर किसी से बातचीत किए। इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये अमेरिका ये चाहता है कि गजा में हमास को खत्म करके वहां पर फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत कायम कर दी है। असल में इसराइल जी, नहीं चाहता, लेकिन हम्म, अमेरिका ये चाहता है, और शायद वो ये करने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन अवाम जो है, चाहे गजा की हो चाहे वेस्ट बैंक की हो, वो नहीं चाहती, इसलिए कि फलस्तीनी अथॉरिटी इस वक्त जो है, इसको कहते हैं कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इसराइल के साथ, वो एक हम्म, तरफा है। मतलब ये खबर देते हैं कि ये जो है फलस्तीनी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, ये जो है यहाँ पर सेल बना रखा है, यहाँ पे असलहा फलस्तीनी ले आए हैं जो कि मुजाहमत के लिए आए हैं, जो रेजिस्टेंस के लिए आए हैं, जो उनका हक है। तो ये हम्म, सिर्फ उनके मुखबिर, जैसे कि एलआईयू हमारे इलाकों में होता है, ये एलआईयू बन के रह गए हैं ये इसराइल के। इस वजह से फलस्तीनी, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो चाहे वो गजा में हो, सब उनको नापसंद करते हैं। इसलिए अगर उन्होंने वहां किसी को बदल दिया, प्राइम मिनिस्टर कोई और ले आए, कुछ मिनिस्टर और भी ले आए, उसके उससे कुछ होने वाला नहीं है। और मकसद सिर्फ उसका यह है कि अरे हम तो मौजूद है, हमको यहाँ जो है गजा दे दो। जबकि 2006 में जब इलेक्शन वहां हुआ था, उसमें हमास को 60% वोट मिला था, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने मिल करके उस हुकूमत को चलने नहीं दिया, हुकूमत टूट गई। और हम्म, उसके बाद से हमास ने गजा को नहीं छोड़ा। हमास ने जो है, हालांकि उनको आज भी हुकूमत करने का हक हमास को है, महमूद अब्बास को नहीं है। महमूद जी, अब्बास का तो कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, तब से बगैर इलेक्शन के बैठे हुए हैं। उनकी हम्म, हुकूमतें बन रही है बगैर इलेक्शन के बैठे। दुनिया में कहाँ ये होता है? हम्म, शायद नॉर्थ कोरिया के अंदर भी इलेक्शन होता होगा,
लेकिन जी। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन लोग चुप है उसके ऊपर। तो हम्म, आवाम उसको पसंद नहीं करते, ये सबको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन ठीक है। अब हुकूमत रहती है तो क्या करें, लोग मजबूर रहते हैं, कुछ ना कुछ उनसे कागज वगज ये सब चाहिए होता है, उनसे जी। लोग मजबूर होते हैं। हम्म। इसलिए वहां पर भी नई जो हुकूमत बनी है, वो हम्म। खाली नहीं, ये सब 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 ड्रामा होता है। हम हिंदुस्तान में भी होता है कि जब हम्म। जो है कोई प्राइम मिनिस्टर जो नाकाम होने लगता है तो दो तीन मिनिस्टर को निकाल दिया जाता है, दिखाने हम्म। के लिए कि भाई कुछ हो रहा है, कोई कुछ, हर जगह ऐसा ही होता है। तो ठीक वो है। एक खेल है, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि गजा पे कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिका द्वारा जो पोर्ट बनाया जा रहा है स्थायी तौर पे, उसको भी बताया जा रहा है कि वो इसराइल के फायदे के लिए साबित होगा, क्योंकि इसराइल का रास्ता बंद हुआ पड़ा है लाल सागर से। क्या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, इसराइल का नहीं, उसमें अमेरिका का फायदा होने वाला है। अमेरिका इसी बहाने वहां पर अपना एक वजूद जो है साबित करना चाहता है, और वो वहां छोड़ेगा नहीं। एक बार जब अमेरिका कहीं आ जाता है, जैसे कि वो एक जरबुल मसल वाला है, प्रोवर्बियल ऊंट है, जो कि एक खेमे के अंदर बद्दू से कह रहा है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। तो हम्म। आखिर बहुत ठंडक बाहर है, तो हम्म। उसको उस पर तरस आ गया, उसने कहा अच्छा आ जाओ। और कुछ देर के बाद ऊंट ने उस बद्दू को बाहर कर दिया। जी। तो अमेरिका की ये हालत, अमेरिका वहां पे आना चाहता है। और ये बात बता दूं मैं कि उस हम्म। इलाके के अंदर ये साबित हो चुका है कि नेचुरल गैस और पेट्रोल बहुत इलाके, उस वो एरिया जहां हम्म। पर ये बनाया जा रहा है, जो जो हम्म। जो जो गजा के बाहर जो 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 समुंदर है, जी। वहां पर पेट्रोल और नेचुरल गैस है। और यही नहीं, बल्कि जंग शुरू होने के बाद इसराइल ने उसको बेचा है, हम्म। 5 हिस्सों में करके उसको। एक हिस्सा इसराइल को दिया है, कुछ अमेरिकन कंपनियों को दिया है। तो उनका असल में ये तो है। आप तो एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। दावा तो ये किया जा रहा था कि पोर्ट बनाकर गाजा के लोगों को समुद्र के रास्ते राहत सामग्री भेजी जाएगी, मानवीय सहायता भेजी जाएगी, लेकिन आप तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वहां के गैस पर, वहां के पेट्रोल पर, जो वहां पे जखीरा निकला है उस पर डाकाजानी करने की तैयारी कर रहा है। ये असल में होता यही है कि कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, यही होता है। अब जो है जब सारे रास्ते खुले हुए हैं, इसराइल के जरिए 4-5 रास्ते खुले हुए हैं, और मिस्र के जरिए रफा जो चेक पॉइंट है वो खुला हुआ है। रफा के बाद 3-4 हजार ट्रक खड़े हुए हैं। अरे भाई, उनको क्यों नहीं अंदर आने देते? इसराइल से हम्म। क्यों नहीं कहते उनको अंदर आने दो? ये क्या जरूरत थी कि साइप्रस से होकर वहां से एक हफ्ता 10 दिन जो है वहां से पानी की जहाज चलेगा, पहले इसराइल जाएगा, इसराइल को चेक करेगा, फिर वो हम्म। यहाँ पे आएगा। ये सब तो एक ड्रामा है, हम्म। दिखाने के लिए कि हमको बड़ी फिक्र है। जबकि सारा जो मदद जो है इसराइल की, अमेरिका कर रहा है, पैसे से कर रहा है, असलहे से कर रहा है। बल्कि हम्म। आज की खबर, आज आज की ये खबर है कि इसराइली एक जनरल कह रहा है, अगर अमेरिका ने हमको असलहे नहीं दिए तो हम हार जाएंगे। तो सारी मदद तो वहां से आ रही है। उसके हम्म। बाद इनको ये दिखावा करना है कि ये गजा के लोगों के लिए खाना कर रहे हैं। अगर ये करना ही था, तो वो जो रास्तों में ट्रक जो है, दोनों हर तरफ ट्रक है, यानी इसराइल की तरफ से भी ट्रक खड़े हुए हैं, और ये मिस्र की तरफ से भी ट्रक खड़े हुए हैं। हजारों ट्रक खड़े हुए हैं, जबकि 80 ट्रक आने देता है इसराइल, हम्म। एक दिन के अंदर 80। जबकि आम हालात में जब जंग से पहले 500 ट्रक रोजाना आया करते थे सामान, इसलिए कि वहां पर खाने पीने की चीजों का किल्लत है, तो बाहर से ही आता था। तो हम्म। वो उसको रोक रखा। अगर इनको बड़ी फिक्र है तो उसको खोल दे। ये हम्म। बिलावजा का ड्रामा इन्होंने जो किया है, उसका हम्म। मकसद सिर्फ ये है कि वहां पर एक अपना फैली वजूद कायम कर ले, और वहां से जाएंगे नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां पर पेट्रोल और गैस, वहां पर नेचुरल गैस वहां पर निकल चुकी है, मालूम हो चुका है। यही हम्म। नहीं, बल्कि जंग शुरू होने के बाद हम्म। इसराइल ने उन इलाकों को बेचा भी है, 5 हिस्सा ठीक। करके उनको जो हम्म। है मुख्तलिफ कंपनियों को बेचा है। ठीक तो है। ये बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। और उसमें जो तो है कितने लोग भी मर जाए, मार दिए जाए। इसको लेके फिर एक बात और भी तो हो सकती है ना सर, कि अभी तो इसराइल बैठा हुआ था फिलिस्तीन के बगल में, वो जुल्म कर रहा था। फिर अमेरिकन यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, और अमेरिका जहां पे भी अपना अड्डा बना लेता है वहां से जाता तो है नहीं। यानी वो इसराइल को और मजबूत करेगा, और फिलिस्तीनियों के लिए और बुरे दिन शुरू होंगे। फलस्तीनियों के लिए बुरे दिन तो शुरू होंगे, हो चल ही रहे हैं, आज से नहीं बल्कि 75 साल से चले हुए हैं। जबकि हम्म। आज गजा के अंदर जो 70% आबादी है, वो वही लोग हैं जिनको इसराइल ने वहां से भगाया था। कुछ लोगों को हम्म। तो कत्ल कर दिया, और लोगों को भगाया था। उसमें गजा में 70% आबादी वो है जो को वहां से आई हुई है। उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी गए, जॉर्डन गए लोग, सीरिया गए, लेबनान गए, मिस्र गए, सऊदी अरब गए, कहाँ कहाँ गए। लेकिन हम्म। अभी जो गजा के अंदर जो आबादी है, उसमें 70% वो है जो कि इसराइली इलाकों से जबरदस्ती उनको रिफ्यूजी बनाया गया था, वो आए थे। तो वो मुसीबत में तो पहले ही थे।
बल्कि आपने देखा ना कुछ वीडियो में कह रहा है कि लोग कह रहे हैं, इतनी जंग हो रही है, इतने 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 लोग मर रहे हैं। उसने कहा तो हम तो पहले ही मर रहे थे, कौन सी हम्म, नई बात है उसके अंदर। हम्म, तो ये मुसीबत जो है उसमें अमेरिका शरीक हो जाएगा, तो खैर पहले ही से है। इसराइल की हम्म, पूरी मदद करके, इसराइल के लिए वीटो इस्तेमाल करके, इसराइल के लिए पैसे दे दे के, इसराइल के लिए असलहा दे करके, टेक्नोलॉजी दे करके अमेरिका तो पहले मदद कर ही रहा है। तो हम्म। इसमें जरा सा और इजाफा हो जाएगा, और कहते हैं वहां पर अमली तौर पर इसराइल के कुछ अड्डे उड्डे और कुछ वहां पर चेक पोस्ट वगैरह गजा के अंदर भी बन जाएंगे। इसलिए वो जाने वाले नहीं, एक बार आते हैं अंदर नहीं जाते जब तक कि मजबूर नहीं किया जाता उनको। तो फिर ये जो बात अमेरिका करता है कि हम टू नेशन सॉल्यूशन चाहते हैं, हम नेतन्याहू पे दबाव बना रहे हैं, पूरे अमेरिका के अंदर एक माहौल सा बन रहा है कि जैसे नेतन्याहू को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, वो सब दिखावटी चीजें हैं। नहीं, देखिए ये बातें इसराइल अमेरिका 30 साल से कर रहा है। जी, जब भी कोई मुसीबत आती है अमेरिका ये शुरू कर देता है, "अरे देखो ये हाल है"। अरे तो उस हाल को पूरा क्यों नहीं करते? अगर हम्म, आज वो चाहें तो इसराइल को वो मजबूर कर सकते हैं। इसराइल जो है अमेरिकी इमदाद के बगैर इसराइल का वजूद ही नहीं है। जी, आज वो हाथ खड़ा कर दें तो देखिए इसराइल खत्म हो जाएगा, आज खड़ा कर दें। लेकिन वो नहीं करेंगे, ये सब इस्तेमाल करने की बातें, लोगों को खामोश करने की बातें, उसके बाद कुछ दिन बाद भूल जाएंगे उसको। आज जो टू नेशन थ्योरी या टू स्टेट थ्योरी जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वक्ती तौर से, चूंकि मुसीबत में बाइडेन साहब खुद अमेरिका में मुसीबत में है, सारी दुनिया में थुतू हो रही है। अक़वाम हम्म, मुत्तहिदा की जो जो वर्ल्ड जो जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां मसला पहुंच गया है। हम्म, तो बदनामी उसमें सिर्फ इसराइल की नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका की हम्म, भी हो रही है, इसलिए कि अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है। जब हम्म, भी सीज फायर की बात होती है, अमेरिका आज तक 3 बार वीटो इस्तेमाल कर चुका है, अभी चंद महीने के अंदर, दो जी, तीन महीने के अंदर इस्तेमाल कर चुका है। तो हम्म, अमेरिका की हालत खराब है। बाइडेन साहब का भी इलेक्शन होने वाला नवंबर में, वहां हम्म, पर अवाम खिलाफ है, लिबरल लोग खिलाफ है, मुसलमान खिलाफ है, अरब खिलाफ है, बहुत से लोग खिलाफ है, खुद उनकी पार्टी के अंदर खिलाफ है। अभी हम्म, उनकी पार्टी के जो हेड है, जो कांग्रेस के अंदर जो है, उसने अभी बहुत सख्त बयान दिया है। तो हम्म, वहां पर उनको मुसीबत खड़ी हुई, इसलिए ये बातें करते हैं कि देखो ये हल कर देंगे। उनको मालूम है अगर ये हम्म, टू स्टेट थ्योरी बन चुकी होती पहले, 30 साल पहले, तो आज हम्म, वहां पे हमास की कोई लड़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जी, कि वो भी कह रहे हैं अच्छा भाई कोई बात नहीं है, वो इलाके जो तुमने सन 67 में कब्जा किए थे वो छोड़ दो, तो हम जो है खामोश हो जाएंगे। लेकिन वो जी, छोड़ने को तैयार नहीं, आप देख रहे हैं छोड़ने को तैयार नहीं। जी, खुद जी, 2006 से ब्लॉकेड है गजा का। हम्म, उसके हम्म, अलावा वेस्ट बैंक के अंदर जो उनकी हालत बना रखी है, वहां जी, पर जो है जो जो वादे उन्होंने किए थे कि 5 साल में फलस्तीनी स्टेट बन जाएगी, आज जी। 30 साल के बाद तो उसका कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है उसका। तो जो लोग अ, कह रहे थे कि ये 4-5 महीने की जो जंग चल रही है और इसकी वजह से रियासत फिलिस्तीन का मुद्दा फिर से एक बार जो ठंडे बस्ते में चला गया था, वो उभर के पूरी दुनिया के सामने आ गया है, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, आ तो गया, इसमें कोई शक नहीं है, आ तो गया है वो। लेकिन ये कि ये बड़ी आसानी से नहीं देंगे, न इसराइल देगा न अमेरिका देगा। जब इंतहाई जब एकदम मजबूर हो जाएंगे तो ये जरा सा कुछ दे देंगे। ये इंतहाई मजबूर होने के बाद ऐसे देने हम्म, वाले नहीं है, इसलिए कि उनको मालूम है कि जरा से भी वो पीछे हटेंगे तो फलस्तीनी और मुतालबा करेंगे, उनका मुतालबा हक है। एक तो ये कि सन 67 के में जो कब्जा की गई थी, जो इलाके कब्जा किए थे, वो आप पूरी तरह से दीजिए। अब ये थोड़ी है कि आप जरा से दे दीजिए। वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने तकरीबन, मैं समझता हूँ कि 2/3 इलाकों पर अपनी जो है ना ये सेटलमेंट बना लिए हैं। तो अब हम्म, ऐसा तो नहीं है, अगर आपको उस इलाके को भी देना है जो सन 67 में लिया था, जो सिर्फ 22% है फलस्तीन का, उसको भी देने को तैयार नहीं है, तो उसका मुतालबा तो होगा। चाहे हम्म, वो टू स्टेट सोल्यूशन बन जाए, ठीक से नहीं बन जाए, मुतालबा वो जारी रहेगा जब तक कि इसराइल कम से कम वो जो 22% जो इलाके थे उनसे बिल्कुल हटता नहीं है, निकलता नहीं है। ये मुतालबा जारी रहेगा। लेकिन हम्म, बहुत से फलस्तीनी उसके बावजूद भी कहेंगे कि हम्म, सन 48 में जो इलाके हमारे कब्जा किए थे वो भी हमको चाहिए। वो भी हम्म, रहेगा, लोगों के दिमाग में रहेगा। बिल्कुल। इसलिए कि अभी भी वो लोग मौजूद हैं, अभी जिंदा जी, मौजूद हैं, जो हम्म, लोग वहां से निकल करके आए थे। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक नया प्रस्ताव हमास ने दिया है जंगबंदी को लेकर। नेतन्याहू ने उस पर बातचीत करने के लिए अपनी एक टीम कतर भेज दी है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि उन्होंने राफा पर हमले की मंजूरी दे दी है। नहीं नहीं, हमास ने चूंकि उस पर बड़ा प्रेशर है, जो मकामी प्रेशर है, लोग मर रहे हैं बेचारे, कितने लोग, दर्जनों लोग जो है। अब जो तकरीबन कल की तक की खबर थी कि 25 लोग भूख से मरे हैं, लेकिन ये सिर्फ वही लोग हैं जो कि अस्पतालों में मरे हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है।
लेकिन जो अपने घरों में, जो अपने टेंट्स में, जो जो खेमों में मर रहे हैं, उनके बारे में इत्तला नहीं है। तो ये सब चीजें उनके सामने है। लोगों को कई कई दिन खाना नहीं मिल रहा है, 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिल रहा है। एक दिन उनको सिर्फ 2-3 वो क्या गिलास पानी मिल रहा है पीने के लिए, साफ पीने पानी है ही नहीं वहां से। पानी बाहर से आएगा तभी। तब इसराइल ने तोड़ दिया, सारी लाइनें उन्हें सब तोड़ दी इसराइल ने। तो वो प्रेशर एक तरफ से है, दूसरा बाहर का प्रेशर है, अरब ममालिक का प्रेशर है, मिस्र का प्रेशर है, कतर का खास तरीके से प्रेशर है कि भाई आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने यानी जरा सा पीछे हट के उन्होंने कहा कि हम चलिए तीन तीन मरहलों में 45-45 दिन की सीज फायर करते हैं। लेकिन उन्होंने उसमें शर्तें जो रखी हैं वो इसराइल को नामंजूर होंगी, इसलिए कि पहले मरहले में उन्होंने कहा कि हम जो है बुढ़े, औरतें और यानी गैर फौजी लोग हैं, उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन उस मरहले के बाद जो है मुस्तकिल जंगबंदी की बात शुरू होनी चाहिए। उसके बाद ही हम दूसरे जो 45 दिन के मरहले में आएंगे। और इसका मतलब है इसराइल तो नहीं चाहता। इसराइल ने कहा कि उनके दिमाग में ये है कि किसी तरह इनको बाहर कर दो। ये रफा जाने की जो बात है ना, वो असल बहाना है कि इनको वहां से तितर बितर कर दो, निकाल दो उनको। सारा ये है कि जाकर के भी जो चेक पोस्ट है जो कि रफा को और मिस्र को जो अलग कर दी है, उसको अगर इनके बुलडोजर जाके तोड़ देंगे तो कौन सा रह जाएगा। फिर लोग भागना शुरू करेंगे। लेकिन लोग बहुत परेशान है वहां पर कि भाई वो खाना पीना नहीं। इसलिए ये तो आखिरी चीज होती है। भाई आपके पास घर नहीं, के लिए टेंट बना लिया, लेकिन आपके पास खाना पीना नहीं, बच्चों के लिए जो है दूध नहीं है। और औरतें जो है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनकी उनका उनका डिलीवरी उनके उनके खेमों में हो रही है, बड़ी मुसीबत में है। तो अगर वो जो चेक पोस्ट है और जो वहां पे जो फेंसिंग है वो तोड़ दी जाती है, तो लोग, बहुत से लोग, मैं समझता हूँ लाखों लोग जो है भाग करके मिस्र जाएंगे वो। तो इसराइल असल में ये चाहता है कि गजा में बहुत ही कम लोग रह जाएं, और उसके बाद उसका उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। आज जो है, बल्कि इसलिए कि गजा में इस वक्त जो कंसंट्रेशन है अवाम का, रहने वालों का, दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी उतनी कम जगह में दुनिया में कहीं ज्यादा इतने लोग नहीं रहते हैं। तो इसराइल चाहता है कि ये निकल जाए और फिर हम चंद लाख रह जाएंगे, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये होगा नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना होगा नहीं। इसलिए कि मिस्र भी कह रहा है कि हम इनको आने नहीं देंगे। फिर भी मैं समझता हूँ अगर टूट गया तो कुछ ना कुछ लोग तो जाएंगे ही। लेकिन आम तरीके से जो फलस्तीनी कौम का जो आज तक पैगाम आ रहा है, गजा से भी आ रहा है, कि हम जो है इसराइल की इस चीज को नाकाम करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ मरेंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से। बिल्कुल सही आपने कहा कि उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए कि इतनी तमाम मुसीबतों के बाद वीडियो आते हैं, माँ रोते हुए कहती है दूध नहीं पिला पा रही है अपने बच्चे को, पानी पिला के काम चला रही है, बच्चे मर जा रहे हैं कुपोषण से अस्पतालों में, और तमाम तरफ जो राशन लेने के लिए भी खड़े होते हैं उन पर भी फायरिंग कर दी जाती है। बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। खुदा हाफिज।